नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हम नंबर सिस्टम के PYQs डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। और बिना परेशानी के चलिए कॉपी पेन निकाल के देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, होमवर्क में करने के लिए। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब 129 गुणे 143 गुणे 149 गुणे 164 गुणे 179 को हम 29 से विभाजित कर देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। हमको क्या बताना है? हमको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, हमको क्या बताना है? हमको रिमाइंडर बताना है। और 5 संख्याओं का हमको गुणनफल दे दिया गया है और इसको विभाजित किससे किया गया है? इसको विभाजित हम कर रहे हैं 29 से। तो पहले देखिए, लिख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सा नंबर है। 129 है आपका, 143 है, उसके बाद क्या है 149 है, 149, और क्या है 164, उसके बाद कौन सा नंबर है 179। ठीक है, जब मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 30 तक की टेबल तो जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, हमको किससे भाग देना है? हमको 29 से भाग देना है। तो क्या हम सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके भाग देंगे? अगर हम सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पेपर में हम केवल गुणा ही करते रह जाएंगे। इसके लिए सबसे आसान काम क्या है? मैंने बताया था, जब मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी गुणनफल दिया गया है तो आप क्या काम करो, एक एक नंबर में अलग अलग से भाग दे लो, और जहां आपको पॉजिटिव रिमाइंडर आसानी से मिल जाए, मतलब छोटा मिल जाए, वहां आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिखो। जहां आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बड़ा हो जा रहा है वहां हम क्या लिखेंगे? निगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम 129 में 29 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर हम देखें 129 में, पहले हम 29 से भाग देख लें, एक एक चीज में आराम से समझाऊंगा। 5 बार ले जाओगे तो ये 100 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। हम 4 बार लेके जाके देखते हैं। 4 बार लेके जाएंगे, 20 चौका 80 और 9 चौक 36। 80 और 36 को अगर आप ऐड करो तो 116 आता है। कितना आता है? 116 आता है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा आपका? 13 बचा। उसके बाद अगर हम 145 में 29 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? -2। क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर? -2। क्यों? क्योंकि अगर अभी हम बता रहे थे कि हम अगर 5 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाता है? 145 हो जाता है। 5 बार ले जाएंगे तो 145 हो जाएगा, और 4 बार ले जाएंगे तो कितना हो जा रहा था आपका? 116 हो रहा था। अब आप सोचिए 116 और 143 में ज़्यादा डिफरेंस है तो आपका रिमाइंडर बड़ा आएगा। हमको रिमाइंडर छोटा करना था तो हमने क्या मान लिया? -2 मान लिया, यहाँ निगेटिव रिमाइंडर ले लिया। अब यहाँ आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, 29 पंचे 145 होता है। यहाँ शेषफल आपका क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम 29 पंचे के बाद 29 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 9 54, 4 आता है। फिर क्या हासिल बच गया? 5, 6 दूना 12, 5 17 हो गया, 174 हो गया। अब देखो 174 और 164 पास पास की संख्याएं हैं, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। यानी गुणा करने पे नंबर आपका जितना बड़ा हो जा रहा है वो घटा के हम लिख लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जैसे निगेटिव रिमाइंडर होता है। जैसे 174 यहाँ आ रहा था तो 174 में हम क्या घटा देते? 174 में अगर हम -10 कर देते तो हमारा नंबर क्या आ जाता? 164 आ जाता। तो इस तरीके से भी हम निगेटिव रिमाइंडर लिख सकते हैं। अब आप देखिए 174 है और ये 179 है, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब आपके शेषफल आ गए हैं अलग अलग नंबर को 29 से डिवाइड करने पे। क्या आ गए हैं? आपके शेषफल आ गए हैं क्या? 13 -2 4 -10 और 5। हम क्या करेंगे? इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे। आप ध्यान से देखिए, अगर 2 का 10 में गुणा करें तो 10 दूना 20, और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 100 हो गया। और अगर हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 13 चौका 52, 52 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है? 5200। और 5200 को आपको किससे डिवाइड करना है? 29 से डिवाइड करना है। इसको हम भाग दे लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। 5200 को हम किससे भाग देंगे? 29 से भाग देंगे। 29 दूना 58 होता है, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, तो केवल 1 बार जाएगा। आप ले के जाओ 29, बचेगा कितना? 23 बचा, 0 बचा। ठीक है, अब ये 8 बार जाएगा कि नहीं? 8 दूना 16 होता है 160, और 8 9 72। देख लो, 2 7 6 13 3 हासिल 1, ये बड़ा हो जा रहा है 232। हमको चाहिए 230, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार ले जाएंगे। 7 9 63, 3 हासिल कितना बच गया? 6 बच गया। 7 दूना 14, 14 6 20।
यहाँ कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। एक जीरो और बचा है, एक जीरो को और नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद अगर हम भाग दें 9 बार ले जाएं, कितनी बार 9 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 9 81, हासिल कितना लगा 8, 9 दूना 18 8 26, कितना बचा रिमाइंडर 9 बचा। कितना बचा रिमाइंडर हमारा 9 बचा। 9 आपके किसी ऑप्शन में है? जी हाँ बिल्कुल, आपके ऑप्शन ए में है 9। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एकदम यही सेम अप्रोच रखिएगा। क्या क्या देखेंगे हम? अपना रिमाइंडर देखेंगे। जब पॉजिटिव रिमाइंडर आपका ज़्यादा बड़ा आने लगेगा तो हम वहाँ क्या लेंगे? निगेटिव रिमाइंडर लेंगे। और निगेटिव रिमाइंडर पढ़ाते समय मैंने ये बताया था आपको, निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कहाँ करते हैं हम? निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हमको कैलकुलेशन को आसान बनाना होता है। अगर मैं यहाँ बहुत बड़ा बड़ा नंबर ले लेता, क्योंकि मल्टीप्लाई तो एट लास्ट हमको करना ही था, मल्टीप्लाई किया तभी तो 5200 आया। अगर मैं यहाँ ज़्यादा बड़े नंबर्स लिए होता तो अभी हमको मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत आती, और हमको अपना टाइम बचाना है। जितना ज़्यादा टाइम बचाएंगे उतनी आसानी से हम अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके के आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं फिर से बताता रहूंगा ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रह जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको दे दिया गया है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल 34 और 9 आता है। कितना आता है? 34 और 9। क्या आ रहा है? भागफल और शेषफल। दो संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया गया। हमसे पूछा है बड़ी संख्या बता दीजिए। पहले तो हम दो संख्याएं मान लेते हैं। कोई सी भी दो संख्या आप मान लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं और उसमें a हमारा बड़ी संख्या है। हमको बड़ी संख्या बतानी है तो हमको एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी तो माननी ही पड़ेगी। मैंने मान लिया a हमारा b से बड़ा है और हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? a और b हैं। अब आप देखिए कह रहा है अंतर कितना है? a माइनस b। दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो आप, कितना आ गया? 4002 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या को हम क्या माने हैं? a माने हैं। कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है, अर्थात a को b से भाग दिया जा रहा है, तब हमारे पास क्या आ रहा है? भागफल। भागफल को हम कहाँ लिखते हैं? वहाँ लिख दो आप। 34 हमारा भागफल आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है? और जो हमारा शेषफल बचता है वो 9 बचता है। शेषफल क्या बचता है? 9 बचता है। शेषफल 9 बच गया। भागफल आपका 34 दिया था। अब हमसे कह रहा है बड़ी संख्या बता दीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। वो वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या है? भाज्य a है। a में हम भाग दे रहे हैं तो a हमारा भाज्य हो गया। किससे भाग दे रहे हैं? b से भाग दे रहे हैं। भागफल कितना है? 34 है, क्वेश्चन में बताया गया है। और शेषफल कितना दिया है? 9 दिया है। शेषफल कितना दिया है? 9 दिया है। अब आप ध्यान से अगर देखो तो a माइनस 34b बराबर 9 है। कितना है? a माइनस 34 बराबर b। इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 2 मान लें, और इसको क्या मान लें? इक्वेशन 1 मान लें। अब यहाँ a माइनस बी बराबर 4002 है, यहाँ a माइनस 34b बराबर 9 है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा दो इक्वेशन बन गया है क्या? a माइनस बी बराबर 4002 और a माइनस 34b बराबर 9। अगर अब हमको दो इक्वेशन मिल गया, हमारे पास दो वेरिएबल है, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ से a या b किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ हटा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या आसान होगा? a को हटाना। क्यों? क्योंकि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दें, क्या करें? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दें तो हमारा a कट जाएगा। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 4002। और इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं? a माइनस 34b बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, माइनस कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। a से a कट गया, इधर प्लस 34b में अगर माइनस b ऐड करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 33b हो जाएगा। और अगर आप 4002 में से 9 घटाओगे तो ये क्या बचेगा? 3993। कितना बचेगा? 3993। अब आप ध्यान से देखो, 33 से काट सकते हो क्या? 33 से नहीं कट रहा, 11 से काटोगे तो कट जाएगा। पहले तो आप एक काम करो, 3 से काट लो। 11b बराबर क्या हो जाएगा? 3 एकन्नम 3, 3 3 और 1। और ये क्या होता है आपका? 11 का क्यूब होता है। आप 11 से इसको काट सकते हो। b बराबर 11 एकन्नम 11, कितना? 11 एकन्नम
11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 121। बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 121 आ गई। बी की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रख लो, चाहे इक्वेशन 2 में रख लो, हमारे लिए क्या आसान होगा कि हम बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लें। चलिए इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में अगर हम बी की वैल्यू 121 रखें, ए और 121 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4002। 4002 में हम क्या ऐड करेंगे, 121। 121 ऐड कर दो, ये 2 1 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 41 और 23 आंसर आ गया। कितना आ गया, 4123। 4123 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले बता रखा है, लेकिन बढ़िया सवाल होता है इसलिए मैंने फिर से बता दिया। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे और ऐसे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप आई होप अब अटेम्प्ट कर पाओगे और सही सही कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वैसा ही सवाल, ऐसा सवाल हमने कर रखा है कि 600 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। मैंने बताया था जो भी नंबर होगा उसको लिख लेंगे और जिससे भी डिवाइड करना होगा, 3 और 7 दोनों की बात जब होगी तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम कितना आता है, 21 आता है। अब 600 में आप क्या करो, 21 से भाग दे दो। 600 में आप क्या करो, 21 से भाग दे दो। 600 में आप 21 से भाग दोगे तो 21 दूना कितना होगा, 42 हो गया। 21 दूना 42, क्योंकि 3 बार ले जाओगे 63 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 21 दूना 42, बचा कितना, 18 और 0, तो 7 बार और जाएगा। ये कितनी बार जाएगा आप देख लो, यहाँ भाग कर लो, सही सही करिएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये बचा 180। अब आप 6 बार ले जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, आप कितनी बार ले जाओ, ये 2 बार गया है, ठीक है। 5 बार ले जाओ आप, कितनी, 5 बार में नहीं, 5 बार नहीं, 8 बार ले जाओगे तो 8 दूना 16, 8 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। 8 एकन्ना 8, 8 दूना 16, 8 एकन्ना 8, 8 दूना 16, बचा कितना, हमको इससे मतलब है इंटीजर, बचेगा कितना, यहाँ 12 बचेगा, इसके बाद ये कटेगा नहीं, ठीक है। फिर डेसिमल वगैरह में आने लगेगा। हमको क्या चाहिए, हमको जो हमारा क्वोशेंट चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, ठीक है। क्वोशेंट आ गया 28। 28 हमारा किस ऑप्शन में है, 28 हमारा बी ऑप्शन में है। यानी 600 तक ऐसी 28 संख्याएं होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी, यानी भाग चला जाएगा उसमें, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 8 रहता है, ठीक है। कह रहा है कि एक कोई संख्या है हमारी 2n और उसको हम जब 11 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब कह रहा है कि अगर हम उस संख्या को 24n कर दें और उसी भाजक से विभाजित करें तो हमको क्या बताना है, शेषफल बताना है। इस कंडीशन में शेषफल बताना है। आप ध्यान से देखिए, 2n को हम क्या कर रहे हैं, 11 से भाग दे रहे हैं, हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। 8 क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 24n को उसी संख्या से भाग देना है, यानी 11 से ही भाग देना है। अब इस कंडीशन में आप हमको हमारा शेषफल निकाल के बता दीजिए। आइए देखते हैं। मैं जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हम जो भी चेंजेस अपने नंबर में करेंगे, यानी नंबर 2n था, 2n को हमने 24n कर दिया, सेम चेंजेस कहाँ होगा, आपके शेषफल में होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर 2n को 24n हम कर रहे हैं, यानी 12 गुना कर दे रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 24n हो जाएगा। अगर हम नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम शेषफल को भी क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 12 अट्ठे 96। और मैंने बताया कि जब ये चेंज कर देने पर आने वाला रिमाइंडर आपका जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर में एक बार फिर से उसी संख्या से भाग दे देते हैं। 96 में भाग जाएगा, 11 अठे 88, 8 बार जाएगा। इस कंडीशन में भी हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा। इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, बस इतनी सी छोटी सी बात है कि जो चेंजेस हम अपने नंबर में कर रहे हैं वही सेम चेंज हमारा किस में हो जाएगा, रिमाइंडर में हो जाएगा, यानी शेषफल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या बताना है, 44 और 100 लिखा है, क्या लिखा है, 44100। ये कोई नंबर दे दिया गया है और हमसे कह रहा है कि इसके गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर का आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा, गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब आप चाहे ऐसे कर लो, भाग विधि से कर लो, नहीं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, 441 और 00 लिखा है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 441 गुणे 100,
और 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है, और 100 क्या होता है आपका 10 का स्क्वायर होता है। हमको करना क्या है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी हमारे जितने भी फैक्टर्स आने चाहिए वो प्राइम आने चाहिए। क्या 21 हमारा प्राइम नंबर है, क्या 10 हमारा प्राइम नंबर है, एकदम नहीं है। हम इसको बदल देंगे प्राइम में, यानी 3 गुणे 7 की पावर 2 कर लो, तो ये क्या हो जाता है हमारा प्राइम नंबर में चेंज कर लिया 21 को हमने 3 गुणे 7। और अगर 10 को प्राइम नंबर में चेंज करना है तो 2 गुणे 5, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं सारी। अब इसका पावर क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ 3 की पावर 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 की पावर 2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 7 की पावर 2 हो गया। थोड़ा स्मार्ट तरीके से करोगे तो आसानी से निकाल लोगे। ये तरीका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके में। बस क्या होगा कि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, और हमारा प्रयास क्या रहता है कि हमको कम से कम समय में कोई भी सवाल करना है तो हम कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करते हैं। थोड़ा अगर ध्यान से देखो 441 गुणे 100 लिखा था, 441 हमको पता है 21 का स्क्वायर होता है, 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 21 को हमने प्राइम नंबर में तोड़ लिया 3 गुणे 7, यहाँ 10 था 100 था, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 10 को हमने प्राइम नंबर में कैसे बदला, 2 गुणे 5 करके। अब सबका स्क्वायर लगा था तो हमने एक एक संख्या अलग अलग लिख ली, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर हो गया। फिर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर हम क्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनकी जो भी पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है, ठीक है, सारी पावर्स में हम एक को ऐड करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1, 4 बार 2 है आपका पावर में, तो 4 बार आप 2 में 1 ऐड करके आपस में गुणा कर दो। अब ये क्या बनेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81। हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, 81 आ गया। कितना आ गया 81, और 81 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया सवाल था, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा क्या हम कैसे करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 985 की पावर 133 है, इसको अगर हम 29 से भाग दें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, 985 की पावर 133 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करते हैं, हम केवल 985 को उठाते हैं और 29 से भाग देते हैं। हम क्या करते हैं 29 से भाग देते हैं, 29 दूना 58 होता है, और 29 तियाँ कितना होता है, 3 बार लेके जाओ, 3 बार चला जाएगा, 3 9 27 के साथ हासिल कितना आ गया आपका 1 आ गया, 3 9 27, हासिल कितना आया है 2 आया है, ठीक है, हासिल कितना आया है 2 आया है। ध्यान से देखिएगा, 3 9 27, कैरी कितना बचा है, हासिल कितना बचा है आपका 2 बचा है, 3 दूनी 6 दूना 8, यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा और 1 बच जाएगा, फिर ये क्या हो गया 5 हो गया, 5 बार ले जाओगे बड़ा हो जाएगा, 4 बार ले जाओ 4 बार भी बड़ा हो जाएगा। आप अगर 3 बार लेके जाओ कितना आएगा, 3 9 27, फिर 87 आ जाएगा, कितना आएगा फिर 87 आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो 87 आ रहा है, यहाँ 15 बच रहा है, यहाँ 13 बच रहा है, यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है 28 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 28 बच रहा है। अब आप ध्यान से देखो, भाग हम दे रहे हैं 29 से, रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 28 बच रहा है, यानी बहुत बड़ा रिमाइंडर बच रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ कर रहे थे, अपना निगेटिव रिमाइंडर यूज़ कर रहे थे। अगर मैं यहाँ 4 बार लेके जाता, अगर आप आई होप ये समझिए कि अगर मैं यहाँ 3 की जगह 4 बार लेके जाता तो यहाँ 87 की जगह क्या बनता 116 बनता। ध्यान से देखो, 4 20 चौक 80, 9 चौक 36, 116 बनता, यानी ये नंबर कितना बड़ा हो जाता आपके 1 बड़ा हो जाता, और इसी में माइनस लगा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है निगेटिव रिमाइंडर आ जाता है। अब आप ध्यान से देखो, रिमाइंडर क्या आएगा -1। मैंने निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज किया, क्यों किया, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 985 लिखा था आपका, क्या लिखा था 985 की पावर 133, कितना 985 की पावर 133, और इसको किससे डिवाइड करना था, हमको 29 से डिवाइड करना था। हमने 985 को जब 29 से डिवाइड किया है तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है -1 आया है, और -1 की पावर अब कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा है और यहाँ जो पावर है वो सम नहीं है, विषम संख्या है, यानी इवन ना होके ऑड नंबर है, तो ये क्या आता है आपका -1 ही आता है। अगर -1 की पावर इवन हो जाता, आप ये चीज़ जानते रहिए, अगर -1 की जो पावर लगी है, -1 की जो पावर लगी है, कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, अगर -1 की पावर हमारी पावर
-1 की पावर अगर इवन है, ठीक है, क्या है, इवन, और दो चीज हो सकती है, या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। अगर -1 की पावर इवन है तो ये क्या आता है, 1 आता है, और अगर -1 की पावर ऑड है तो ये क्या आता है, -1 आता है। -1 की पावर ऑड थी, ये -1 आ गया, लेकिन रिमाइंडर हमारा कभी माइनस में नहीं हो सकता। अगर हमारा रिमाइंडर माइनस में आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसी को ऐड कर देते हैं। -1 में अगर आप 29 ऐड करोगे, यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 28 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 28 बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो पहले क्या करना, इस नंबर में, जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उससे भाग दे के देख लेते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 28 रखते, 28 की पावर 133 आपको निकालने में मुसीबत आती कि नहीं आती, बिल्कुल आती, बहुत ज़्यादा टाइम नुकसान होता। हमने क्या किया, अपना निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाया और आसानी से अपने उत्तर तक हम पहुँच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है, ठीक है, इसको आप होमवर्क में करिएगा। सेम उसी के तरीके का क्वेश्चन है, जो नहीं कर पाएगा वो हमको बता देगा, हम अगली क्लास में इसको फिर से सॉल्व करा देंगे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, 989 दिया है आपकी बार, 33 से विभाजित करना है, फिर निगेटिव रिमाइंडर -1 ही बचेगा मुझे जहां तक लग रहा है, बाकी आप एक बार करके देख लीजिएगा। आप 33 का भाग दीजिएगा पहले 989 में, आप अपना अगर रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा होगा तो निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए 1680 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमको, किसके, 1680 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। भाग विधि अपना लो, 2 8 16, 2 चौका 8 0, फिर भाग दे लो, 2 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये 420 हो गया, ठीक है। 2 से फिर जाएगा 2 दूना 4, 210 आ गया, फिर 2 से जाएगा आपका 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, 105 आ गया आपका। ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 7 बार जाएगा, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा और 1 बार जाएगा। हम तब तक भाग देते हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। और आपका 7 कितनी बार है, 7 भी 1 बार है। मैंने बताया जब भी हमको गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारी पावर्स आई हैं इसमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 में अगर आप 1 ऐड करो तो ये क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। 1 में ऐड करोगे 2, 1 में ऐड करोगे 2, 1 में ऐड करोगे 2। अब आप ध्यान से देखो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, हमारा आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। गुणनखंडों की संख्या आसानी से निकल गई। मैंने एक दूसरा तरीका बताया था इसके पहले, वो वैसे जगहों पे करेंगे जहां आसानी से हमको दिख रहा हो कि 100 से मल्टीप्लाई है, या जो नंबर लिखा गया है वो किसी नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है, तो वहां आसानी से हो जाता है। अगर हमको नहीं दिख रहा है कोई चीज़ तो हम समय नुकसान नहीं करेंगे, जल्दी से अपना भाग विधि से क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाता है। फिर वैसा सवाल, आप सोचिए एक तरीके का कितना सवाल पूछा गया है आपसे। जब एक संख्या n को हम 15 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, हमारा रिमाइंडर बच रहा है 13। क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। अब कह रहा है जब 5 n को उसी संख्या से विभाजित करते हैं, यानी n को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब रिमाइंडर बताना है तो हम क्या करेंगे, 13 में भी 5 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। वही सेम चीज मैंने बताया, नंबर में जो चीज करते हैं वही सेम चीज हम रिमाइंडर में भी करते हैं, शेषफल में भी वही चीज करते हैं। n को मैंने 5 गुना किया, रिमाइंडर को भी आपको 5 गुना करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो रिमाइंडर आया है आपका 15 से बड़ा हो गया। अगर ये 15 से बड़ा होगा तो इसको एक बार फिर से भाग दे लो 15 से। 65 को आप 15 से भाग देते हो, 15 चौका 60, रिमाइंडर क्या बचता है आपका 5 बच जाता है। शेषफल क्या बचता है आपका 5 बच जाता है। 5 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके क्वेश्चन तो हम लगातार करते हुए आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कभी गलत मत करिएगा। अब आप देखिए एक संख्या 7991 से विभाजित करने पर 89 शेषफल रहता है, ठीक। उसी संख्या को अगर 61 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है कोई संख्या है हमारे पास 7991, इसको हम भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या से और हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 89 आ रहा है। 89 क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, ठीक है।
89 हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। अब कह रहा है अगर इसी संख्या को 61 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये वाली जो संख्या है ये 61 से कटती है कि नहीं, पहले ध्यान से ये चीज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन करने से पहले जैसा मैं बता रहा हूं एकदम सेम तरीका, पहले जो भी नंबर दे दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, 61 से भाग देके देखेंगे कि क्या वो संख्या पूरी पूरी आपकी 61 से कट रही है कि नहीं कट रही है। पहले ये देख लो, 61 से भाग दो, 61 इकन्नम, 61 एक बार जाएगा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या बचा, 9 बचा, 3 बार जाएगा, 61 तिहैया 183, यहाँ क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, 1 बचेगा, एक बार ले जाओगे 61, यानी पूरी पूरी तरीके से ये आपका 7,991 61 से कट जा रहा है। और अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर है उसको किससे भाग दे देते हैं, 61 से भाग दे देते हैं। अब 61 से भाग आप दे दोगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, एक ही बार जाएगा तो रिमाइंडर कुछ बचना नहीं है। 9 70 10 80 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, 19 9 कितना हो जाएगा 28, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 28 आ गया। और 28 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी में है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 15 दोनों से विभाज्य हैं। 800 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 15 दोनों से विभाज्य हैं। हम 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और 800 में भाग दे देंगे। 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और 800 में भाग दे देंगे। ये चीज मैंने कई बार बताई है, खुद से कर लीजिएगा, तरीका तो मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए सेम क्वेश्चन जैसा अभी मैंने क्लास के शुरू में कराया था, ये क्वेश्चन आप फिर से होमवर्क में लिखिए और हम आपको मिलते हैं कल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप क्या करके लाओगे, होमवर्क में लिख लो। ये क्वेश्चन आप अपने मन से ट्राई करना, जहां पॉजिटिव रिमाइंडर यूज कर पाना वहां पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करना, जहां रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा वहां निगेटिव रिमाइंडर यूज करना, ठीक है। आई होप ये चीजें आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस मुहिम का फायदा उठा सकें। आपको मिलते हैं कल, तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।